नमस्कार, आइए बात करते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की। वही छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रदेश भर में लागू होंगी नई योजनाएं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की। पेंशनरों की पेंशन कब मिलेगी? प्रदेश में चल रही नई योजनाएं। सीएम ने लागू की नई स्कीम। राजस्थान में पेंशन को लेकर भजनलाल सरकार ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत पेंशन के नियम में बदलाव किया गया है। राजस्थान में सर्दी ने रफ्तार पकड़ ली है। दिसंबर की शुरुआत में लोगों की धूजनी छूटने लगी है। वही एक्टिव वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर अब धीरे धीरे खत्म हो गया है। इसके कारण राज्य के सभी शहरों में आसमान पूरी तरह साफ रहा। सुबह और शाम को ठंड का असर तेज रहा, लेकिन दोपहर में तेज धूप निकली, जिसके चलते कई जगहों पर दिन का तापमान नॉर्मल से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। अभी शेखावाटी इलाके में मिनिमम टेम्परेचर 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जो नॉर्मल है, जबकि राज्य के दूसरे हिस्सों में मिनिमम टेम्परेचर 8 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम विभाग के ताज़ा अपडेट के अनुसार अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की मामूली गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग के पिछले 24 घंटों के तापमान के आंकड़ों के अनुसार फतेहपुर में तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो पूर्वी राजस्थान के सबसे ठंडे इलाकों में से एक बन गया, जबकि पश्चिम में नागौर में तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके अलावा राज्य में सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में 33.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सर्दी में सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के जयपुर केंद्र के अनुसार आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट होने की संभावना है। फिलहाल अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर बना हुआ है। वही अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की भारी गिरावट हो सकती है। राज्य में अगले एक सप्ताह तक मौसम अधिकांशतः शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि 13 दिसंबर से एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से आंशिक बादल छा सकते हैं और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस में बढ़ोतरी होने की संभावना है। राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज एक दिन के दौरे पर कोटा पहुंचे। वहां सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूनिया का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद पूनिया ने वहां पत्रकारों से बात की और राजस्थान की भजनलाल सरकार के कामकाज से लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के लगाए आरोपों का भी जवाब दिया। पूनिया ने बीजेपी सरकार का बचाव किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सतीश पूनिया से पत्रकारों ने राजस्थान में भजनलाल सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा करने के बारे में उनकी प्रतिक्रिया मांगी। पूनिया ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार में पेपर लीक, भ्रष्टाचार, भर्ती व्यवस्था, कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई थी, लेकिन जब से भजनलाल सरकार बनी है तब से राजस्थान में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। पूनिया ने कहा, बीजेपी सरकार ने पेपर लीक पर अंकुश लगा दिया है। इसके साथ ही कई योजनाएं राजस्थान में शुरू की गई हैं, जिससे आम जनता को फायदा हो रहा है। राजस्थान में 2 वर्षों में सबसे बड़ा जो काम हुआ है वह निवेश का हुआ है। सरकार ने 7 लाख करोड़ की योजनाओं के मोह को धरातल पर उतारा है। इससे रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। वहीं मतदाता सूची के अपडेट के लिए चलाए गए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर पूनिया ने कहा कि देश के अंदर राजस्थान पहला राज्य बना है जिसमें सर अपडेट का काम 100% पूरा हुआ है। पत्रकारों से सतीश पूनिया से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बयान को लेकर भी प्रतिक्रिया मांगी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि ईआरसीटी परियोजना के दावे के बावजूद सरकार 2 साल में यमुना का पानी प्रदेश में नहीं ला सकी है। सतीश पूनिया ने जवाब में कहा, वह अपनी बात कह रहे हैं क्योंकि पिछले 50 साल में वो नहीं ला पाए और दूसरा कोई लाए तो उन्हें तकलीफ हो रही है। इसी वजह से उन्होंने मोदी सरकार की लाई सारी योजनाओं को पूरा नहीं होने दिया, बल्कि विफल करने का काम किया। बीजेपी सरकार यमुना के पानी को लाने को लेकर प्रतिबद्ध है और पानी जल्दी आएगा, जिसका डीपीआर तैयार हो रहा है। सतीश पूनिया से पत्रकारों ने मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना को लेकर पूछा कि चूंकि वो दिल्ली के संपर्क में रहते हैं तो क्या उनके पास कोई जानकारी है। इसके जवाब में पूनिया ने हल्के अंदाज में कहा, दिल्ली के संपर्क वालों को भी उतना ही पता है जितना मुझे पता है, लेकिन चर्चाओं से तो अच्छा ही है कि लोगों को उम्मीद बनी रहती है। जैसे कुनारे आदमियों को शादी की उम्मीद होती है, वैसे ही कुछ लोगों को मंत्री बनने की भी होती होगी। इस पर अभी इंतजार करना चाहिए।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में प्रवासी राजस्थानियों से राजस्थान की यात्रा करने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने 10 दिसंबर को पहले प्रवासी राजस्थानी दिवस में अपने संबोधन में आए प्रवासी प्रतिनिधियों का आभार जताया। जयपुर के एग्जीबिशन एवं कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस पर उन्होंने कहा कि राजस्थानी प्रवासी भाई देश और दुनिया में कहीं भी हों, लेकिन वह अपनी मिट्टी से आज भी जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा, जीवन आपको भले ही दुनिया के किसी भी हिस्से में ले गया हो, लेकिन आपका दिल यहाँ की मिट्टी, यहाँ की संस्कृति के लिए हमेशा धड़कता रहता है। इस कार्यक्रम में 20 देशों के 5000 से अधिक प्रवासी प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार प्रवासी राजस्थानियों को उनकी मातृभूमि से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, पिछले साल हमने प्रवासी राजस्थानियों के लिए एक विशेष विभाग और विशेष नीति लाने की घोषणा की थी। प्रवासी राजस्थानी मामलात विभाग का गठन हमने कर दिया है। हमारा मकसद है कि आप दुनिया में कहीं भी रहें, आपको दूरी महसूस ना हो, आपका हर काम आसानी से हो। हमने वादे के अनुसार प्रवासी राजस्थानी नीति भी तैयार की है, जिसे आज लागू किया जा रहा है। इस नीति से प्रवासी राजस्थानी भाई बहनों को पहचान, सम्मान, सुविधा, आसान निवेश और मातृभूमि के विकास में हिस्सा लेने का रोडमैप भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, यह समारोह सिर्फ एक आयोजन नहीं है, हमारी संस्कृति और उपलब्धियों का मिलन है, विकास में भागीदार बनने का उत्सव है। पिछले वर्ष हमने राइजिंग राजस्थान का आयोजन कर देश और दुनिया के प्रवासी राजस्थानियों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया था। राजस्थान में पर्यटन के लिए बहुत सारे विकल्प बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, राजस्थान से निराला कोई प्रदेश नहीं है। हमारे यहाँ डेजर्ट हैं, झीलें हैं, अभयारण्य, किले, महल, शेखावाटी की हवेलियाँ हैं। कोई अगर घूमने जाता है तो वह एक ही जगह जा पाता है और एक ही जगह देख पाता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति राजस्थान आएगा तो एक टिकट में 4 से 5 फिल्म देखकर जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल ने प्रवासी राजस्थानियों से आह्वान किया कि वह अपने परिवार के साथ हर साल 2 बार राजस्थान जरूर आएं। उन्होंने कहा, माँ बच्चों की कभी नहीं भूलती और बच्चे माँ को कभी नहीं भूलते। मेरा आग्रह है कि आप साल में कम से कम 2 बार अपने परिवार के साथ राजस्थान जरूर आएं, ताकि आपके अपने बच्चे और नाती पोते अपनी जड़ों, अपनी कहानियों और अपनी पहचान से जुड़े रहें। जब प्रवासी समुदाय जुड़ा रहता है तो विरासत जिंदा रहती है, और जब विरासत जिंदा रहती है तो भविष्य को और मजबूती मिलती है। आवासहीनों को आवास या जमीन दिलाने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर आवासहीन जन संघर्ष समिति के बैनर तले विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। लगभग 50 महिलाओं और पुरुषों ने एकजुट होकर निगम के गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। नगर निगम ने उनसे 1 साल पहले फॉर्म भरवा दिए थे, लेकिन अब नगर निगम उन्हें आवास नहीं दे रहा है। उनकी मांग है कि उन्हें आवास दिया जाए, नहीं तो वह परिवार सहित धरने पर बैठे जाएंगे। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है, उनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है और भरतपुर में वह मकान नहीं खरीद सकते। नगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने का वादा किया था और 1 वर्ष पहले फॉर्म भरवा लिए थे। अब नगर निगम आवास नहीं रहा है, हम लोग किराए पर रहने को मजबूर हैं। अगर हमारी मांग पूर्ण नहीं हुई तो हम कलेक्ट्रेट पर परिवार सहित धरने पर बैठ जाएंगे। कॉमरेड नत्थीलाल ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना जैसी सरकारी योजनाएं होने के बावजूद गरीबों को इस महंगाई और बेरोजगारी के दौर में आवास के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि अविलंब हमारी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो जिला कलेक्ट्रेट पर सहपरिवार पड़ाव डाला जाएगा और आंदोलन को निरंतर तेज किया जाएगा, जिसकी सारी जवाबदेही जिला प्रशासन की होगी। राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव को लेकर सर्दी के मौसम में भी सियासी पारा गर्म हो रहा है। सूबे की बीजेपी की भजनलाल सरकार पहले अक्टूबर से नवंबर और फिर दिसंबर से जनवरी में पंचायत निकाय चुनाव कराने की बात कर रही थी, लेकिन अब वह अप्रैल से मई में चुनाव की बात कर रही है। पंचायत चुनाव की बार बार बदलती तारीख ने विपक्षी पार्टी कांग्रेस को सवाल उठाने का बड़ा मौका दे दिया है। विपक्ष ने अब सरकार की चुनाव करवाने की मंशा पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि अंता उपचुनाव के नतीजों में जनता ने सरकार को स्पष्ट संदेश दे दिया है। भाजपा अंता चुनाव परिणामों से डरी हुई है। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन कराने के साथ 1 स्टेट 1 इलेक्शन भी कराना चाह रही है। यही वजह है कि राजस्थान में कमोबेश सभी पंचायत समितियों, जिला परिषद सदस्य और नगर निकाय में जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं।
राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव में हो रही देरी के मामले में सत्ता पक्ष पर विपक्ष लगातार हमलावर होता जा रहा है। राजस्थान में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर जानबूझकर इन्हें लटकाने का आरोप लगाया। डोटासरा ने कहा कि 5 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सरकार चुनाव नहीं करवा रही है। सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। सरकार हाई कोर्ट का आदेश भी मानने को तैयार नहीं है, लेकिन हम इस सरकार को मजबूर करेंगे। बकौल डोटासरा कांग्रेस इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार शहरी और ग्रामीण निकायों को ब्यूरोक्रेसी के भरोसे चलाना चाहती है ताकि जनप्रतिनिधियों का दखल सीमित हो सके। ओबीसी आरक्षण के लिए बनाए गए कमिश्नर को संसाधन उपलब्ध न कराने को लेकर भी डोटासरा ने सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर चुनाव प्रक्रिया को धीमा कर रही है। वार्ड परिसीमन को लेकर भी कई अनियमितताएं सामने आई हैं। वहीं कांग्रेस पर पलटवार करते हुए भजनलाल सरकार के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि कांग्रेस बिना पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए बिना निकाय एवं पंचायत चुनाव करवाना चाहती है तो खुलकर सामने आए। कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं कि निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आरक्षण लागू किया जा सकता है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपना कार्य गंभीरता से कर रहा है और विस्तृत प्रक्रिया में समय लगना स्वाभाविक है। खर्रा ने कहा कि प्रदेश में 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत चुनाव होना है और वो होकर रहेगा। कांग्रेसियों के पेट में क्या दर्द है, इसका मुझे पता नहीं है। बकौल खर्रा, मैं ना तो मैं चिकित्सक हूँ और ना वैद्य हकीम हूँ जो उनके दर्द का इलाज कर दूं।